हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि सफल होना, और सफलता की पहचान बताई गई। दो तीन छोटी छोटी पहचान है सफलता की। एक, आपके पास बहुत धन हो। दूसरा, आपका बड़ा नाम हो। और तीसरा, आपके पास बड़ी पावर हो, तो आप सफल हैं। अधिकांशतः ये तीन निशानियां सफलता की गिनी गई। कोई हमें नहीं सिखाता कि आप सुफल हों। सफल नहीं, सुफल हों। आपके जीवन में फल आए, फूल लगे, आपके जीवन से एक सुगंध उठे और फैले। कोई नहीं सिखाता। तो सफलता की दौड़ में जो भी लगा है उसे निराशा कभी ना कभी पकड़ेगी। सब मिल जाए तो भी निराशा पकड़ेगी, और सब छिनने की कगार पर होगा तब भी निराशा पकड़ेगी। जो आज है वो कहीं कल खो न जाए, इस भय से भी एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब कुछ आएगा। उसकी छाया है। ये केमिकल्स चेंज होने के कारण आया हुआ डिप्रेशन नहीं है। ये हमारी समझ की कमी से चेंज होते केमिकल हैं जिससे डिप्रेशन आ रहा है। दो तरह के डिप्रेशन है, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। एक, केमिकल इम्बैलेंस पहले हुआ, उसके कारण डिप्रेशन है। दूसरा, हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे केमिकल चेंज होने शुरू हो गए। तो ये जो दूसरे वाला डिप्रेशन में जो आपसे कह रहा हूँ, ये निराशा के कारण पैदा होने वाला डिप्रेशन, एंजाइटी, जो है वो कहीं छिन ना जाए, जो है कहीं चला ना जाए, जो मैं चाहता हूँ वो अगर नहीं मिला तो। ये जो डिप्रेशन है ये 100% क्योरेबल है, अगर बचपन से हमारी शिक्षा दीक्षा सही हो। अगर बचपन से हमें सिर्फ सफल होना न सिखाया जाए, अगर सुफल जीवन भी सिखाया जाए, अगर खुश रहकर जीना सिखाया जाए, तुम्हारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इस पर निर्भर नहीं हो कि तुम्हारे बैंक में क्या पड़ा है, तुम्हारे नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और तुम्हारी प्रॉपर्टी में कौन सी गाड़ी खड़ी है। लाइफ की क्वालिटी इस पर निर्भर हो कि तुम जीवन में कितने खुश जीते हो। क्या है वह नहीं, जो है, जो नहीं है, उसके बावजूद हैव वी लर्नड टू सेलिब्रेट लाइफ। क्या हम सीख पाए कि ये जीवन एक उपहार है, एक गिफ्ट है, एक प्रेजेंट है। क्या हमने इसका उत्सव मनाना सीखा? क्या हमने ग्रेटिट्यूड सीखा? जो मिला उसका भी, और जो नहीं मिला उसमें क्या कभी हमने श्रद्धा सीखी? मे बी, जस्ट मे बी, there is a chance that my plan, my wanting is not good enough. Maybe the larger plan, his will, is better. जब नहीं सीखा तब निराशा पकड़ने वाली है, तब उदासी पकड़ने वाली है, तब ये लगने वाला है कि सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो रहे हैं। जब अंतर यात्रा पर निकला हुआ कोई व्यक्ति, सरल कोई व्यक्ति, प्यार से भरा कोई व्यक्ति, जब उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है, जब वह सुसाइड करता है, तो निश्चित रूप से दुख होता है। इट इज सैड। वो बात कष्ट देती है, दिल को छूती है। दिल है तो दिल को छुएगी, याद रखना। दिल ही नहीं है
तो नहीं छुएगी बात, दिल है तो बात दिल को छुएगी और हमें सोचने पर मजबूर करेगी, व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट, व्हाट इज गोइंग ऑन। और उस समय यह भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सिंपैथी। बेचारा, उसके साथ क्या हुआ? नहीं, समथिंग हैज टच्ड अस, गो फिगर where it has touched. What is inside us that resonates with what has happened? एक भी संवेदनशील व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं होगा जिसने कभी ऐसा न सोचा हो, जिसे कभी यह ख्याल न आया हो, what am I living for? क्यों बस जीते चले जाना? Not even one sensitive, intelligent person. तो जो लोग कहते हैं सुइसाइडल थॉट्स जिसको आते हैं, जो कभी इसकी चर्चा करता है, अब आपके रेड फ्लैग्स खड़े हो जाने चाहिए। नहीं, anyone who is sensitive will go through these thoughts, these feelings. और जिसे यह ख्याल कभी नहीं आया, something is missing in their lives, they have no idea. वो किसी ना किसी सपने को अभी भी इतना सीने से लगाए जी रहे हैं, वो सपना कोई अभी टूटा नहीं है इतना जोर से कि यह ख्याल अभी तक नहीं आया। दे आर नॉट ब्लेसेड, रिमेंबर मी, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग। ब्लेसेड आर दोज जिनके सपने टूटते हैं। ब्लेसेड आर दोज जिनके जीवन में दुख आता है। ब्लेसेड आर दोज जिनको जीवन में कष्ट देखने पड़ते हैं। ब्लेसेड। जब ये लगने लगे कि जैसे सब दरवाजे मेरे लिए बंद हो रहे हैं, जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, द होल लाइफ इज लुकिंग मीनिंगलेस, सच अ ब्लेसिंग। इतना ही अर्थ है कि सपने टूट रहे हैं। अब जब सपना टूटता है, वहां से ये रास्ते मिलेंगे आपको। दो द्वार तुम्हारे सामने, एक है जो अंधेरी गर्त में तुम्हें ले जाए, तुम बहते चले जाओ, और अंधकार और अंधकार, और फिर अपनी ही मन गढ़ंत कुछ कथाएं, दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। आप समझ रहे हो ना मन गढ़ंत कथाओं का अर्थ? अगर धन छूट रहा है तो मैं कथा गढ़नी शुरू कर देता हूं कि कुछ बुरा हो रहा है। अगर नाम जा रहा है, अगर काम जा रहा है, तो मैं कथाएं गढ़नी शुरू कर देता हूं कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके बिना जीवन ही नहीं, भूल ही गए इसके पहले भी जीवन था तुम्हारा अपना। जब तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं था, तब भी तुम जीवित थे, तब भी तुम नाचते होगे, तब भी तुम गाते होगे, तब भी तुम छोटी छोटी खुशियां मनाते होगे। बारिश का मौसम शुरू हुआ है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बंबई में 2 साल पहले या पिछले साल की बात, हाँ पिछले ही साल की बात है, बारिश में मैं वहाँ था। माँ के घुटने का जब ऑपरेशन हुआ तो वी स्पेंट द होल मॉनसून इन मुंबई। और हॉस्पिटल से घर का जो रास्ता है उसके बीच में मैंने एक दृश्य देखा, जो उस समय मेरे साथ थे, मैंने उनसे शेयर भी किया। वो मैं आज तक भूल नहीं सकता, वो कभी नहीं मुझे भूलता है वो दृश्य। हम वो अंधेरी से गुजर रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स
मजदूर जो दूसरी दूसरी जगहों से आते हैं बम्बई में काम ढूंढते हैं, छोटा मोटा काम मिल जाए, और बहुत बार उनके पास खोली भी नहीं होती, चौल भी नहीं है रहने के लिए। वो कभी सड़क के किनारे आपने देखा होगा, वो प्लास्टिक वो लगाकर, छोटा सा टेंट जैसा लगाकर उसी में खाना भी पका रहे हैं, बच्चा भी संभाल रहे हैं, और न जाने क्या कर रहे हैं। मुझे याद है वो नीले रंग का प्लास्टिक, वो छोटा सा तंबू, और एक औरत खाना बना रही है, बच्चा गोद में है, कोई दूसरा व्यक्ति साथ में, बच्चे खेल रहे हैं, बारिश है, याद रखना बारिश मतलब वो तंबू भी फटा हुआ होगा, कहीं ना कहीं पानी भी गिर रहा होगा। एंड दोज पीपल वर सो हैप्पी, सो हैप्पी। सर पे ठीक से छत नहीं, फटी हुई छत है, खाने को रूखी सूखी रोटी होगी, बच्चे हैं उनको भी संभालना है, सब है। और जो युवा लोग हैं वो हंस रहे हैं, बूढ़े लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, वो भी पुरानी सुरानी होगी, मुझे नहीं लगता 52 पत्ते भी पूरे होंगे, और बच्चे कूद रहे हैं। सो मच जॉय आई सॉ, एंड सीइंग दोज पीपल, देन इफ आई लुक एट समवन और somebody asks me कि मेरा ये कष्ट है, मेरा वो कष्ट है, मुझे लगता है इनकी गर्दन पकड़ के मैं उस उनके सामने लेके जाऊं, इनको दिखाऊं हाउ पीपल कैन बी हैप्पी विथ सो लिटिल, सो लिटिल। कहीं ना कहीं क्या ये पूरे हमारे समाज की गलती नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सफल होना सिखा रहे हैं? हम कभी नहीं सिखाते कि प्यार कैसे करो, हम कभी नहीं सिखाते कि खुश कैसे रहो। विन विन विन, व्हाट फॉर? व्हाई इज दिस विनिंग सो इंपॉर्टेंट? क्यों ये जरूरी है कि सबके बीच में मेरा नाम हो? इज इट नेसेसरी? क्यों ये जरूरी है कि बहुत लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने? दिस इज द रियल सिकनेस। मेंटल हेल्थ कुछ हद तक रिकग्नाइज्ड है, लेकिन ये एम्बिशन, ब्लाइंड एम्बिशन, this whole idea that only when so many people will know me or appreciate me, then I will be happy, then I'm successful, this is not even recognized. And this is the biggest sickness there is. माता पिता खुद बीमार है इसी बीमारी से, खुद नहीं कर पाते तो बच्चों को भी उसी लाइन पे धकेल देते हैं। And there are sick people who promote this sickness. You must be ambitious, you must earn more, you must acquire more, you must gather more. और जमा करो, और इकट्ठा करो, और हासिल करो। कितना गरीब मन होगा, कितना दुखी मन होगा। कभी उनसे भी पूछ लो जिनके पास है, कभी तो पूछो, और उनसे पूछो क्या अब जीवन में सुकून है, क्या अब शांति है, क्या सब मिल गया? मजेदार बात यह है, जिनके पास सब है वहां ज्यादा डिप्रेशन है, वहां ज्यादा एंजाइटी है, वहां ज्यादा समस्या है। गरीब को डिप्रेशन भी बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि उसे 2 रोटी कमाने के लिए सुबह उठना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ही डजंट हैव एनी टाइम टू कीप स्क्रूइंग इन हिज ओन हेड। He has to get up and work. And there are people who have so much time, they are just sitting around, taken care of, somebody else is taking care of them.
ये बड़ी अमीर बीमारी लगती है मुझे। जो भी बचना चाहता है, जो भी किसी को हेल्प करना चाहता है, उसके लिए जो सूत्र है मेरे पास, बहुत सरल, हमेशा से वही सूत्र मैं सब जगह देता हूं, आज उनको इस संदर्भ में देना चाहता हूं कि क्या सूत्र है। पहला सूत्र अवेयरनेस, साक्षी भाव, विटनेसिंग, मेडिटेशन। ताकि कोई भी विचार आके घेरे, कोई भी बादल आकर के घेरे, वे मुझ पर हावी ना हो। विचार अपनी जगह है और मैं इन विचारों के साक्षी, इनको देखने वाला। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई इमोशंस। सैडनेस का बादल घिरा है, आई एम वॉचिंग दिस क्लाउड ऑफ सैडनेस। हैप्पीनेस का बादल घिरा है, कोई मित्र आया मिलने, बड़ी खुशी हो रही दिल में, आई एम वॉचिंग these waves of joy. I am watching. I am a witness. जो हो रहा है और जो होने वाले को जान रहा है, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। सिंपल सूत्र, विटनेसिंग, साक्षी भाव। पहला, सर्वोपरि। दूसरा, जो इसी सूत्र का सच पूछो तो विस्तार है, वो है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है वह हो रहा है। आई विल नॉट जज, आई विल नॉट रश इन टू द फ्यूचर, आई विल नॉट प्रोजेक्ट वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। दिस इज द केस, दिस इज हाउ इट इज। इस क्षण अभी ऐसा है। नो कंक्लूजन्स, जस्ट एक्सेप्टेंस, दिस इज हाउ इट इज राइट नाउ। वो कहानी याद है ना जो बहुत बार मैंने आपसे कही है, फकीर और घोड़े वाली। फकीर है, बेटा है छोटा सा, जंगल घूमने जाता है, एक घोड़े का बच्चा मिल जाता है, उसे साथ में ले आता है। और फकीर खुद मांग मांग कर गुजारा करना पड़ रहा है, अब घोड़े का बच्चा साथ में ले आया, उसे पालना शुरू किया, अब उसकी भी केयर है। तो सारे के सारे गांव वाले मत समझना, हमारा ही मन कैसे काम करता है इस कहानी से समझना। सारे गांव वाले आकर कहते, फकीर तुम पागल हो, खुद को खाने के लिए दाने नहीं है और ये घोड़े का बच्चा और लिया और पाल रहे हो, हाउ बैड, कितना बुरा, नॉट राइट। फकीर कहता है कि इसे बुरा मत कहो, अच्छा मत कहो, इतना ही कहो कि पहले सिर्फ बेटा था, पत्नी थी, अब साथ में घोड़े का बच्चा भी है, बस इतना ही। अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं, दिस इज हाउ इट इज राइट नाउ। घोड़ा बड़ा हुआ, घोड़ा जल्दी बड़ा हो गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब बच्चा जो है वो घोड़े को लेकर घूम रहा है, मजे से खुश है। और एक दिन वो घोड़े पे वहाँ से कोई सेनापति गुजर रहा, उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा ये तो बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा है, तो उसने एक बहुत बढ़िया उसका जो दाम है वो ऑफर कर दिया कि आई एम रेडी टू पे सो मच फॉर दिस हॉर्स। और फकीर ने मना कर दिया कि नहीं बेचना। अपने परिवार का सदस्य कोई बेचा थोड़ी जा सकता है, जैसे मेरा बेटा है वैसे ये घोड़ा है, मैंने पाला, आई कैन नॉट सेल। अब गांव वाले फिर इकट्ठा हो गए, पहले इकट्ठा हुए बताने कि ये खबर आई है कि
तुम्हारा घोड़ा बड़ी अच्छी नस्ल, अच्छा किया तुमने, बड़े पहुंचे हुए फकीर हो, अच्छा घोड़े का बच्चा चुन के लाए, इतना दाम मिलेगा। तो फकीर ने कहा मत कहो अच्छा या बुरा, इतना ही कहो कि घोड़ा है और किसी को पसंद है और इतना दाम देने को तैयार है। और जब नहीं बेचा तो फिर गांव वाले आए, कितना गलत किया तुमने, हाउ रॉन्ग, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए हमें दे देते, तुमने घोड़ा ही नहीं बेचा। थोड़े दिन बीते, घोड़ा जंगल में ऐसे ही घूमता था, वो घूमने गया और वापस लौट कर नहीं आया। फिर से गांव वाले, देखो कितना बुरा हुआ, कितना गलत हुआ, बेच देते तो अच्छा था, अब सब कुछ गया, सब गवा दिया तुमने। फकीर ने कहा मत कहो कि बुरा हुआ, घोड़ा नहीं मिल रहा, सिर्फ इतना ही कहो कि पहले घोड़ा था, पैसे मिल रहे थे, हमने नहीं बेचा, अब घोड़ा नहीं मिल रहा, बात खत्म हो गई। इसमें अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं है। थोड़े दिन और बीते, वो जो घोड़ा गुमा हुआ था, वो जंगल में जाके उसने और घोड़ों से दोस्ती की, अपने साथ 7-8 नए घोड़े लेकर वापस आ गया, अच्छी से अच्छी नस्ल के और नए घोड़े। अब गांव वाले फिर पहुंचे, देखो कितना अच्छा हुआ, जो घोड़ा खो गया था अब कितने सारे घोड़े साथ लेकर आया। फिर फकीर ने कहा देखो तुम फिर वही सब खेल में लगे हो अच्छे बुरे के, मत कहो कि अच्छा हुआ, मत कहो कि बुरा हुआ। लोग चले गए। थोड़े दिन में जो फकीर का बेटा है, वो घोड़ों के साथ खेलते खेलते, घोड़े की सवारी की कोशिश करते करते एक दिन घोड़े से गिर गया और लंगड़ा हो गया सदा के लिए। अब फिर लोग आए बताने के लिए, देखो कितना गलत हुआ, तुम्हारा बेटा सदा के लिए लंगड़ा हो गया, हाउ बैड थिंग्स आर, कितना बुरा हुआ, इससे तो अच्छा था घोड़ा आता ही नहीं, या बेच देते, या गुमा था तो लौट कर नहीं आता। फिर फकीर कहता है प्लीज मत कहो अच्छा या बुरा। थोड़ा टाइम बीता, जंग छिड़ गई, तो गांव गांव से बच्चों को फौज में भर्ती किया गया, तो सबके बच्चों को भर्ती कर लिया गया इस फकीर के बच्चे को छोड़ के, क्योंकि वो लंगड़ा था। और बड़ा युद्ध था, जैसे चीन के साथ अगर हो जाए तो कोई छोटा युद्ध नहीं है, कोई पक्का नहीं है कि कितने मरेंगे कितने बचेंगे क्या होगा, है ना। तो ऐसा ही बिल्कुल सीन था। तो गांव वालों ने कहा अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा घोड़े से गिरा, अच्छा हुआ वो लंगड़ा हो गया, कम से कम तुम्हारे पास तो है। फकीर ने माथे पे हाथ मारा, बोला पता नहीं तुम कब समझोगे, तुम सदा अच्छे और बुरे में उलझे रहते हो, कभी तो देखो कि बस ऐसा है। आपको मुझे कोई गांव वाले आकर कुछ नहीं कहते हैं, याद रखना, अपना ही मन कहता है, अपने ही विचार आकर कहते हैं ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ। तब याद रखना है इस कथा को, इस कहानी को फकीर की। जो भी हो रहा है जीवन में, ना कहो कि ये अच्छा हुआ, ना कहो ये बुरा हुआ। और तीसरा सूत्र जो पिछले सप्ताह सत्संग में भी मैंने कहा, सेलिब्रेशन। जो भी है, कुछ मिला तो भी नाचो, तो भी उत्सव मनाओ, कुछ खो गया तो भी उत्सव मनाओ, कोई पैदा हुआ तो उत्सव मनाओ, कोई मर गया तो उत्सव मनाते मनाते शमशान पे छोड़ के आओ। सिंपल, 3 सूत्र सीख लो सिर्फ, विटनेसिंग, एक्सेप्टेंस, सेलिब्रेशन। और चाहिए और एक सूत्र दे देता हूं, कंपैशन, हृदय में करुणा का भाव हो, अपने लिए भी, अपने प्रियजनों के प्रति भी करुणा। अगर एम्पैथाइज करने की भावना हो, अगर करुणा भाव हो, तो भीतर से द्वेष निकल जाए। तो कंपैशन, चौथा सूत्र मैं आपसे कह रहा हूं, कंपैशन, यह बड़े करुणा भाव बढ़े, अपनापन बढ़े।